हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टीदिंग सिम्टम्स, यानी बच्चे को जब दांत आते हैं तो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है जो एक बच्चे की बॉडी शो करती है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे का दांत आने का समय स्टार्ट हो गया है, उसका टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशंस आगे मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आइडियल एज जिसमें बच्चे को पहला दांत आता है वो है 4 मंथ्स टू 18 मंथ्स, यानी 4 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में कहीं पे भी आपके बच्चे को पहला दांत आ सकता है। तो आपका सबसे बड़ा चेक यही होगा कि अगर आपका बच्चा इस एज ग्रुप में फॉल होता है एंड उसके साथ ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो टीदिंग सिम्टम्स है। ऑल्दो मैंने ये भी सुना है कि कुछ बच्चों को जन्मते साथ ही दांत आते हैं, बट बहुत रेयरली होता है वो। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को 4 से 1.5 साल के बीच में कभी भी पहला दांत आ सकता है, एंड जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है 1 साल के अराउंड मैक्सिमम बच्चों को पहला दांत आता है। सबसे पहला सिम्टम आप देखेंगे, बच्चे की नींद पूरी गायब हो गई है। मतलब आप मेरे से अग्री करेंगे, अगर आपने टीदिंग एक्सपीरियंस किया है, आपके बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जो बच्चा रात को बहुत अच्छे से सो रहा है या दिन में बहुत अच्छे नैप्स ले रहा है, उसका स्लीपिंग पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। आप ये ऑब्जर्व करेंगे, सडनली रात को बहुत ज़्यादा उठने लगा है। अगर दिन में नैप्स लेता है आपका बच्चा, तो आप देखेंगे सडनली उसकी नैप का ड्यूरेशन पूरा कम हो गया है, बहुत जल्दी उठ जाता है, इरिटेबल हो गया है, क्रैंकी हो गया है, बात बात पे रोने लग गया। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम है उसके टीदिंग प्रोसेस का, क्योंकि उसके गम्स में इतना पेन हो रहा होता है बिकॉज ऑफ विच वो अच्छी नींद नहीं ले पाता। नेक्स्ट आप देखेंगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग हो रही है, यानी बच्चे के मुंह में बहुत एक्सेस सलाइवा क्रिएट हो रहा है। आप देखेंगे जब भी बच्चा प्ले कर रहा है तो उसके मुंह से सलाइवा लिटरली ऐसे टपक रहा है, नीचे गिर रहा है, या वो कोई चीज़ जब हाथ में ले रहा है तब या चबा रहा है तो उससे भी बहुत सारा एक्सेस सलाइवा उसके मुँह में आ रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत रैश होने के भी चांसेस हैं। माउथ के अराउंड आप देखेंगे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बच्चों को। एंड ये जो सलाइवा है ये बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का गम्स को सूद करने के लिए, क्योंकि गम्स इतने पेन करते हैं तो नेचुरली वो सलाइवा बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। एंड आप देखेंगे बच्चे को बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक साइन है टीदिंग की। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बच्चा टॉयज़ हद से ज़्यादा मुंह में डाल रहा है। मतलब ऐसे भी बच्चे टॉयज़ मुंह में डालते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, बट उस पर्टिकुलर फेज़ में जब उसे टीदिंग आ रहा है तब उसको जो भी दिखेगा, वेदर इट्स टॉय, योर हैंड, योर फिंगर, एनी वायर, जो भी उसे सामने दिखेगा, लाइक इवन इफ इट्स योर स्लिपर और व्हाटसोएवर इट इज़, वो उसे मुंह में लेगा बिकॉज उसको इतना इरिटेशन हो रहा है वो गम्स का। वो सारी चीज़ें जो भी उसके सामने हैं वो उसको मुँह में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि उसको टीदिंग स्टार्ट हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी गम्स इतने ज़्यादा वो ऐसे हो गए हैं कि उसे जो भी चीज़ है उसको मुंह में डालनी है टू सूट दैट गम। सो इन दैट केस योर बेबी विल टेक एवरीथिंग व्हाट इज देयर अराउंड इट। नेक्स्ट इज फूड एवर्जन्स। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। काफ़ी पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि जब बच्चे का टीदिंग फेज स्टार्ट होता है तो बच्चा खाना खाता ही नहीं है। आप कोई भी चीज़ उसके लिए बना दो, कितनी ही अच्छी चीज़ हो, आपको खुद भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है खाने में, बट बच्चे को उसका स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। उस वक्त बच्चा बिल्कुल वो चीज़ें नहीं खाएगा, उसका रेगुलर खाना नहीं खाएगा, आप कुछ टेस्टी बनाओ वो भी नहीं खाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं उसका टीदिंग फेज स्टार्ट हो गया, इसीलिए वो फूड एवर्जन कर रहा है, क्योंकि उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही। कोई भी चीज़ जब वो मुँह में डाल रहा है तो उसको गम्स का पेन हो रहा है बिकॉज उसका टीथ इरप्ट हो रहा है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ वो खा नहीं रहा है। ये भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट एंड अगेन अ कॉमन सिम्टम इज़ इलनेस। इलनेस रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने ये सुना ही होगा कि बच्चे का जब टीदिंग फेज स्टार्ट होता है तो बच्चों को लूज मोशंस होती है, डायरिया होती है, कुछ को सर्दी खांसी होती है, कुछ को हाई फीवर होता है। तो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है कई बच्चों के साथ, हर बच्चा अलग होता है। तो
इन सारी चीज़ों का रीज़न क्या है? अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर आपको स्ट्रेट अवे बोलेंगे ये बिल्कुल भी टीथिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, उसे एक इन्फेक्शन हुआ है, उसे वायरल हुआ है एंड इसीलिए बच्चे को बुखार हो गया। बट हम सोचते हैं नहीं, बच्चे का दांत आ रहा है इसीलिए बच्चे को बुखार हो रहा है, बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है, बच्चे को लूज मोशन हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब बच्चे का दांत आ रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके गम्स को कुछ चाहिए चबाने के लिए, तो बच्चे को जो भी सामने दिखता है वो उसे मुंह में डालता है। अब जिस जगह से वो उसे उठा रहा है अगर वो जगह क्लीन नहीं है तो वो इन्फेक्शन बच्चे के बॉडी में जाएगा एंड इन्फेक्शन से बच्चे को डायरिया, लूज मोशन जैसे चीज़ें होगी। अब रही बात हाई फीवर, कोल्ड एंड कफ की। अब जब बच्चे को दांत आ रहे हैं तो बच्चे की जो सारे एंजाइम्स है, जो सारा जो बॉडी का एनर्जी है वो उस पेन को ठीक करने में लग रहा है। अब उस पेन को ठीक करने के लिए सारे एंजाइम्स लग रहे हैं तो बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर तो होना चाहिए जिससे वो फाइट बैक कर सके कोई भी इन्फेक्शन या वायरस आए। तो ऐसे वक्त पे बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है तो बच्चे की इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी वायरस या फ्लू या इन्फेक्शन से वो फाइट बैक नहीं कर पाता है, इसीलिए बच्चे को बुखार होता है। हम एज नॉर्मल अडल्ट ऑल्सो जब हमें भी कोई दांत की परेशानी होती है तो हमें भी कुछ मन नहीं करता है कुछ खाने का, बहुत ही लो फील होता है, बहुत वीक फील होता है क्योंकि हम भी अवॉइड करते हैं कुछ खाना। बट हम उसे कॉम्पनसेट कैसे करते हैं? कुछ एनर्जी ड्रिंक पी लो, फ्रूट ड्रिंक पी लो या कुछ हेल्दी सूप्स पी लो, तो उससे हमारे बॉडी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहता है एंड वो फाइट बैक कर सकती है टू वॉट एवर इन्फेक्शन और वायरसेस। बट बिकॉज बच्चों को ये चीज़ नहीं समझती, उन्हें पता नहीं है कि इस वक्त उन्हें क्या खाना है या फ्लूइड ज़्यादा खाना है या न्यूट्रिशनल चीज़ें खानी है ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए बच्चों को इलनेस होती है, बच्चों को सर्दी खांसी होती है, डायरिया होती है, लूज मोशन होती है, हाई फीवर होती है। सो ये सारा इलनेस जो हम टीथिंग से कनेक्ट करते हैं वो इसीलिए है क्योंकि उस वक्त बच्चे की इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एपेटाइट। तो ऐसे वक्त पे बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को बहुत फ्लूइड्स दें, कुछ ना कुछ ट्रिक करके, ताकि उनके बॉडी में वो एंजाइम्स हो सके, वो अच्छे एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो सके ताकि वो कोई भी वायरस एंड इन्फेक्शन को फाइट बैक कर सके। सो या फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो ये थी सारी सिम्टम्स जो बच्चों को होती है जब बच्चे के दांत आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स का आपको ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अगर हुई है तो मतलब वो टीथिंग रिलेटेड ही है, ऐसा नहीं है। बट अगर बच्चे का एक नॉर्मल रूटीन चल रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट नहीं है, चेंज इन पीपल नहीं है, लाइक उसके सराउंडिंग्स में सारा चीज़ नॉर्मल चल रहा है एंड सडनली अगर ये सारी चीज़ें क्रॉप हो रही है उसकी नॉर्मल रूटीन में, तब आपको डेफिनेटली डाउट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स टीथिंग के हैं या नहीं, वो आपको फाइंड आउट करने चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स लेने चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोज़ आगे देखने मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।